चलिए, हम लोग कहाँ तक पढ़ लिए थे? तुम्हारा लुइस ओलामा राजा बन गया था, समझा कि नहीं? और उसके बाद बताए थे बुआ, हम पहले शुरू से थोड़ा बता देते हैं। पहले हम बताएं, पूरा यूरोप में क्या था? मोनार्की था, मतलब राजा का शासन था। तो जो राजा का शासन था वह मनमानी करता था, तो इसको हटाने के लिए, हाँ, मतलब कहता है उसको दार्शनिक लोग। दार्शनिक का मतलब होता है क्या तुम्हारा? जिसके पास बुद्धि होता है, जो सही गलत का पहचान रखता है, उसको बोलता है दार्शनिक। कुछ दार्शनिक जैसे में रेने थे, रेनन आए थे और राष्ट्रवाद का परिभाषा दिए थे। मतलब राजा को ख़त्म करने के लिए एक नया वर्ड का प्रयोग किया गया और नया हथियार लाया गया। हथियार मतलब इस राजा की सत्ता को हटाने के लिए नया हथियार का लोग यूज किया, जिसका नाम था राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद का मतलब है, पहले राजा, देखो, पहले के लोग राजा से प्रेम करता था, राजा से मतलब राजा को भगवान समझता था, समझ के नहीं? तो इसके बीच आया शक्ति के पृथक्करण, एक पुस्तक आया था। किसने लिखा? मंटेस्क्यू ने लिखे थे। वो तुम्हारा 9th में पढ़ना था। मंटेस्क्यू लिखे थे, अगर राजा अपने जनता के प्रति जवाबदेही मतलब अच्छा काम नहीं करता है, तो राजा को आप क्या चाहिए? आंदोलन करके उसको हटा सकते हैं, समझ के नहीं? लोग भी सोचा, बात सही बात है। पहले के युग में, अभी नहीं, अंधकार युग में बोला लोग राजा कति है, भगवान से समान होता है। लेकिन जब युग बदलते गया, युग मतलब कति समय बदलते गया, तो लोग इस चीज़ को समझने लगा आखिर का है। तर्कवाद पहले के, अभी आज का देखना है, बहुत सा मम्मी लोग कोई पूजा करेगी ना, पूछना कहते मम्मी ये पूजा कहाँ के लिए करती है? ऐसी ही, मतलब अंधकार युग में करती है वो पूजा। पूजा करना खराब बात नहीं है, लेकिन जाने तब ना किसके लिए पूजा कर रहे हैं, कौन भगवान है, कौन सा भगवान नहीं है, पूजा करने से क्या सफल मिलता है, पूजा का नियम, चलो सफल क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है, चलो पूजा का ये मैटर नहीं है। पूजा तो बस मन के शांति के लिए गया था, लेकिन ये तो जाने जाए इसका नियम क्या है। इसे कुछ नहीं, बस पूजा करना स्टार्ट। अब पूछेगा क्या है, तो ऐसा ही है कि ना? रात में बहुत सुना थी, रात में अथी नहीं भरा जाता है, बरनी से नहीं भरा जाता, का है? बोलेगी लक्ष्मी भाग जाएगा। लक्ष्मी कहाँ है? कोई गिरे लगे भाग जाएंगे, समझ के नहीं? तो ये सब एगो तर्कवाद है, समझ के नहीं? चलो, तो वैसे ही लोग राजा को क्या समझता था? भगवान समझता था। तो बहुत से दार्शनिक लोग आए और इसको कथी किए? झूठा साबित कर दिए। बस इसके बाद आंदोलन स्टार्ट। क्या कहते, जब ये रजवा हमारा भगवान नहीं, काहे के लिए भोग विलास कर रहा है, हमारे पैसे से भोग विलास कर रहा है, काहे? अब शासन हमर होना चाहिए, राजा के नहीं होना चाहिए, समझ गए नहीं? तब उसके बाद सबसे पहले शुरुआत होता है कहाँ से? फ्रांस से। चले ले चले तुझे फ्रांस के शहर में, है कि नहीं? चलो, तब फ्रांस का राजा था उस समय लुई 16वां। जब कब बना था राजा? वो 1774 में वो राजा बना था। उसका पिता थे जिनका नाम था लुई 14वां। वो कहते मेरा इच्छा ही सॉरी, मैं ही राज्य हूँ, मैं ही राज्य हूँ। और पोता ओसे बड़का थी, क्या बोलता है, ओका से बड़का महाधुरंधर। वो कहता था मेरा इच्छा ही कानून है, मेरा इच्छा ही कानून है। देख रहा है कितना बड़का बात बोल रहा है, समझे नहीं? कुछ करने के नहीं था। देखो ना, आगे हम तुमको बताएंगे क्या करने के था। आज देखो, फ्रांस का क्रांति सीधे से जाना, एक था राजा एक थी रानी, दोनों मर गई, खत्म कहानी। भोज नहीं रहते पचा है का? लग रहा है ज़्यादा खाली है। नहीं, लुईस, हाँ, लुईस 14वां था जो बोला था कहते मैं ही राज्य हूँ, मैं ही राज्य करने का मतलब कहते मैं पूरा जितना फ्रांस है ना, हम फ्रांस है। कितना बड़ा बात बोल दिया। हाँ, उसके बाद तुम्हारा उसका बेटा था, जिसका पोता था, जिसका नाम था लुईस 14वां। उसने, हाँ, लुईस 16वां। वो बोला था क्या तुम्हारा, मेरा इच्छा ही कानून है। मतलब उठ हम हमारी इच्छा करे कती जे आज जितना महिला सब है कोई लिपस्टिक पाउडर नहीं लगाएगा, तो कल से लिपस्टिक पाउडर बंद। अब महिला लोग कहते होगा खड़ा हो जाएगा विरोध में, है कि नहीं? है ना रे? चलो, अब इसके आगे चलते हैं। हाँ, लुईस 16वां राजा कब बना तुम्हारा? 1774 में। 1774 में, एकदम तुम 2 मिनट रुकना, हमको देना। लुईस 16वां बना था। अब इसके बाद राजा, अब देखो जनता से विरोध करेगा इसका। अब काहे के लिए करेगा इसका विरोध जनता? तो रीजन था, ये ऐसा लोग शासक था, जब ये 20 साल का था ना, तो ये राजा बना।
तो अब 20 साल की उम्र में यहाँ गिल्ली डंडा लोग खेलता है, आई राजा बन रहा है, आम बात है। 20 साल की उम्र में हम तो गिल्ली डंडा खेलते रही है, गोली खेलते रही है कि नहीं, टायर ऐसे ना चाहते ले है कि नहीं, आई राजा बन गया। एक बुद्धि होते कुछ हो, कैसे राज चलाए, कैसे क्या चलाए, बुद्धि होगा कुछ नहीं। अगर ई राजा बनना और एक लड़की को मोटरसाइकिल सिखाना, दोनों बराबर है, समझ कि ना। लड़कियाँ से देखना मोटरसाइकिल सीखेगा तो ले चल जाएगा, मैं नहीं चल जाएगा, ले कि ना, आगे पीछे रोड नहीं देखता ओका। देखो मोटरसाइकिल, देखो लड़की को चलाने के लिए रोड की ज़रूरत नहीं होता है, समझ के ना। वो कहीं रोड बना देगा, वो कहीं इंसान रहे चाहे कहीं कहीं रोड बना देगा वो। बस वही बात इसमें भी था। ये अयोग्य शासक था, अनिरंकुश था और स्वेच्छाचारी था। हम ये बता चुके हैं, स्वेच्छाचारी का मतलब था मनमानी करना। हम ऐसे करबो, तो ऐसे कभी हम न करबो, ऐसे अधिकतर लड़कियां में होता है। माँ कहे अरे बउआ बर्तन मैले ना मर जबो। एगो लड़किया से और लक्षण देखना, जब काम के टाइम रहेगा ना, कॉपी ऐसे ले लेगा। हाँ, लुई 14वां हुआ शासक बना था, वो लोल था, ओकर पत्नी भी लोली थी, ये ऐसे ऐसे था। मम्मी देखेगा लड़की पढ़े थे, हम अपने काम कर लेंगे। देखो मम्मी में इतना अतिगुण होता है, वो जानता है बच्चा का भविष्य है, लेकिन लड़कियां लोग ये नहीं जानता है मम्मी हमारा काम करे तो हमू कर दे। ये थोड़ा भी उसको तब ना कहता। एगो एगो हमार मम्मी बहुत का अच्छा कहावत बोलता है, माँ के जीव अथी गाय लेखन आ पूत के जीव का साई लेखन, है ना। मम्मी मतलब बेटा के, हमारा तो बेटे के लिए हमारा बोलता है कि नहीं। तो ऐसा होता है, अक्सर देखा भी जाता है ऐसा। चलो, तो ये क्या था, तुम्हारा अयोग्य शासक था। अयोग्य कहने का मतलब कथी है, एक कुछ राजपाट का कुछ ज्ञान नहीं था, है कि नहीं। अब कहने का मतलब है, अब ट्रक धरा दो लड़की सके चलाने के लिए, वो जानता नहीं तो कथी कर देगा, रोड पर कहीं चलाएगा, घर पर चलाएगा ट्रक, है कि नहीं। बस वैसे ही यहाँ है। ये अयोग्य था, अयोग्य शासक। और उसके बाद निरंकुश है कि नहीं, और स्वेच्छाचारी था। अब उसके बाद इसी बीच ना राज्य में तुम्हारा आया था, तुम्हारा क्या चीज़, संकट आता है, गेहूं खराब हो जाता है। गेहूं चावल ये सब क्या होता है, मतलब खराब के राज्य में संकट आने के कारण मतलब फसल अच्छा से नहीं होता है, तो राज्य में भूखमरी आ जाता है, समझ के नहीं। तो भूखमरी आ गया तो राजा को कुछ करना चाहिए कि नहीं। जिस तरह बीच में हम लोग का कोरोना वायरस आया था, तो जो भी हो सरकार कुछ हद तक मदद किया था। महिलाओं के जितना भी महिला था उस बहुत तक नहीं आया था, लेकिन बहुतों के आया था अकाउंट में 500 रुपया आया था, है कि नहीं। हाँ, जो जनधन खाता खुलाया था ना, उसका आया था 500 रुपया, और उसका फ्री अनाज भी मिला था, है कि नहीं। तो कहने का मतलब है, तो कुछ हद तक मदद किया था, है कि नहीं। और जिसके आसपास में जो अति लोन भरा था, लोन भी माफ था, जो लोन नहीं भरेगा, जब कोरोना अति लॉकडाउन खुलेगा तब अपना लोन भरेगा। तो कुछ रिलीफ दिया था कि नहीं सरकार। लेकिन इस संकट आज भी देखना, अगर हम लोग का फसल खराब हो जाता है, सरकार क्या देता है, उसका भरपाई करता है, समझ गए ना, सरकार भरपाई करता है। अब देखो तो यहाँ जब संकट आ गया तो लुई 14वां को जानना चाहिए जो हाँ लुई 16वां को एक दादे की याद कर लेते हैं। लुई 16वां को जानना चाहिए जो जनता कष्ट में है, तो हमारा काम क्या है, फर्ज क्या है, जनता के कति कष्टों का निवारण करना। तो ये लोल मालूम है कहते भर दिन भोग विलास में लिप्त रहता था। 4 गो 5 गो आसपास में दासी सब खिलाओ भाई खिलाओ, ऐसे अंगूर खिला रहा है, ऐसे अंगूर खा रहा है, गजबाट मस्त है। आज जब पूछा राज्य में क्या हो रहा है, तो एक जो आसपास मंत्रियों था ना, ओहे लोलो था। कहना देखना, जैस संगत कहना, संगत से गुण आवत है, संगत से गुण जात है। जैसा तू रहेगा वैसे तोर संगत रहेगा, बस वही बात लुई 16वां एकदम फिट बैठ रहा था। जैसन ई था वैसन कर मंत्रियों था। गलतियों काम, वाह क्या राजा आप क्या काम कर रहे हैं, ऐसा तो आपका पूर्वज नहीं किया। एओ टेर के बाप रे बाप, ऐसा काम तो हम कहियो कहबे ना कर लिए, है कि एओ टेर है, समझ गई नहीं। चल इसी बीच राज्य में क्या आता है बुआ, संकट आता है। संकट आता है, खाने का कमी होता है। उसके बाद तब पहले क्या आता है, संकट, संकट आता है राज्य में। और उसके बाद युद्ध में शामिल होने के कारण 2 युद्ध में ये लोग शामिल हो गया था। इंग्लैंड के साथ सप्तवर्षीय युद्ध जो 7 साल लड़ा था। देखो बुआ, हम पहले बता चुके हैं आप लोग को, जब भी घर में अगर आपका केस घुस जाए और बीमारी घुस जाए तो याद रखिएगा घर नाश हो जाता
हर तरीका से मतलब क्या होता है, तुम्हारा अर्थव्यवस्था ख़त्म होता है। अर्थव्यवस्था मतलब जो जीने का तरीका होता है ना, वो ख़त्म हो जाता है। समझ कि ना, जो रोज़ मुर्गा मछली खा रहा था, कल से सोयाबीन की सब्जी और अब परसों वाला रोटी खाएगा, है कि नहीं? कचरी, कचरी, खिचड़ी, अच्छा खिचड़ी खाएगा, समझ के नहीं? तब कहेगा खिचड़ी अच्छा ना लगे छो, एक समय में कहेगा खिचड़ी है ना ठीक ना लगे। तो आज जब वही जब संकट आएगा ना, एहो ला भाई खा ले। इसलिए कहता है जो अपना अस्तित्व को भूलना नहीं चाहिए। चलो, संकट आ गया और युद्ध में शामिल होने के कारण 2 युद्ध में शामिल हुआ था। एक 7 वर्षीय युद्ध जो तुम्हारा 56 से 63 तक चला था, 7 साल चला था। और उसके बाद दूसरा लिया था, अमेरिका युद्ध में भाग लिया था। अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम था ना, तो वह कथी करा था, लुइस लामा साथ दिया था किसको, अमेरिका को। युद्ध में तोप दिया, तो मतलब कहने का मतलब उसको बंदूक हथियार दिया और उसके बाद कुछ पैसा भी दिया। मालूम कथी करके, कर्ज लेके। देखना, कोई गांव में रहेगा, कर्जा में डूबल रहेगा, लेकिन ओकर बरकई अभी तक घटेगा नहीं। समझ के 10 को गाली रोड पर दे के जाएगा, अगर दूरा पर दे के जाएगा, लेकिन बरकई एकदम सूट वूट पहन लेगा, एकदम उठ के मोच पर ताव देगा, ओकरा बाद चलेगा, है कि ना? रोज़ दारू पीने के लिए उसको चाहिए। ऐसे ऐसा गाँव में तोरा मिलेगा, समझ गए नहीं? तो वैसे ही तुम्हारा पूरा बेचारा इस कथी था, एक तक कर्ज में था, उसके बाद युद्ध में भाग लिया और कर्ज में डूब गया। कर्ज ले लेके किसको दिया था मालूम है? अमेरिका युद्ध में कथी दिया था तुम्हारा, इसका साथ दिया था अमेरिका के। की जरूरी था रे? पैसा ना है तो काहे बरकई झड़ाए, ननू झड़ा के चाहिए। तो बस एक बार 10 अरब लिबरे का कर्ज हो गया था। 10 अरब समझा, उस समय का बहुत बड़ा अमाउंट है, बहुत बड़ा अमाउंट है, समझ के नहीं? तो राज कथी में चल रहा था बुआ, कर्ज में चल रहा था। पहले तो संकट आने के कारण लोग भुखमरी में हो गया, राज कर्ज में आ रहा था। और राजा कहिए था, मतलब इस चीज़ को निपटाना चाहिए, कर्ज से निपटना चाहिए और तुम्हारा संकट से निपटना चाहिए। तो वो क्या कर रहा था, भोग विलास में लिप्त था। राजा कहिए था, राजा था तुम्हारा भोग विलास में लिप्त था। भोग विलास में लिप्त था। एक रानी भी एक से कम नहीं था। इस शेर था, एक रानी सावा शेर था, समझ के नहीं? मेरी एटोनस, इसके बारे में कुछ हद तक हम आप लोग को बताए भी थे, समझ के नहीं? ये इतना बकलोली लोली थी कि कम से कम कहता है लहंगा 3-3 2-2 हज़ार लहंगा साल में पहनती थी। 3-3 2-2 हज़ार लोग के एगो नहीं गए, 3-3 हज़ार कैसे पहनती थी लहंगा, समझ नहीं आता था हमरा। लहंगा भूसौल के उल्टा कर दे बस, वैसे नहीं लहंगा ऐसे चित्राल। ऐसे ये आदमी है ना, एगो लहंगा होता है आजकल का, ऐसे आप यहाँ जो पहनती है ऐसे ना पहनती है सब, ऐसे कटिंग। आजकल लहंगा देखो कैसे रहती है, कैसे रहता है ऐसे। यहाँ मेरी टोनस के लोल, हाँ ये बॉडी रहेगा ऐसे लहंगा भूसौल। ये तो लगा कप हो, इसे उलट पानी पिए लायक हो था। सर्च मारना ना आप लोग, सर्च गूगल पर मारिएगा, देखिए मेरी इलेक्ट्रॉनिक्स लिखिएगा ना तो उसको दिखाई देगा लहंगा अजब पहनेगी। उसके बाद माथा पर जो केस बांधती थी ना, हाँ अमर तक केस चुड़ैल टाइप के लगता है, हाँ अब माथा पर जाति बांधता था, केस बांधती थी और इसे नाव रखती थी, नाव टाइप के, समझ गए नहीं? कहाँ दिखा दे हम, हाँ बना के उतना आया बनाने, वही सब बनाया जाए, वो फालतू चीज़ बनाने जाए, है कि नहीं? हाँ भलो का कुछ अच्छा महान आदमी का फोटो था तो बनाहू देते। ई लोली के कौन बनाएगा, ई लोली के कौन बनाएगा, समझ के? एक तो ऐसे बना देवे, हाँ नाव हमारा ना बनाने आता है, ले ऐसे नाव बना दे ले, छत्ते बना दे ले, ले ये तो छत्ते बना दे लिए। ए देख ले, ले फ्राको पहना दे ले, ए ले ओके। ये ऐसे लोलियो थी। एक ये फोटो बना दे बहुत, समझो तो हमारा ये बार दे देता है लोलिया जिंदा रहती तो। हाँ चलो, तो कहने का मतलब है मतलब लहंगा पहनती थी, जैसे 3 आदमी पहनेगा, 3 आदमी 10 आदमी पहनेगा अकेले, वो ऐसा लहंगा वो पहनती थी, समझ कि ना? वो गाना है 52 गज के लहंगा, ये लोली वो से कम था, तो इधर 54-55 गज के पहनती, ऐसा लोली थी, समझ के नहीं? तो अब कहने का मतलब कभी, और लोग कैसे गुस्सा आ गया, देखो पहले तो लोग गुस्सा लगे राज में संकट है, भुखमरी आ गया, और उसके बाद राज पर कर्ज भी है, राजा भोग विलास में लिप्त है, ये कारण है, युद्ध का कारण। देखो ये सब कारण के रूप में आएगा। उसके बाद कहीं मेरी टोनस कहीं जा रही थी,
समझ कि नहीं। तो देखते कि ना आप लोग कभी पर अथी ई रोड में है गुजरते हैं, अथी क्या बोलता है तुम्हारा मुख्यमंत्री चाहे बड़ा कोई अथी विधायक उधायक गुजरते हैं तो लोग रोक लेता है, अपने समस्या को बताता है। उसी लोग मेरी इलेक्ट्रॉनिक्स को रोक लिया। आर्थिक संकट मतलब कते है तुम्हारा, आर्थिक संकट आ गया मतलब घर में पैसा नहीं है, उसके बाद उसका फसल भी खराब है, राज कर्ज में डूबा हुआ है युद्ध में भाग लेने के कारण, मौसम के कारण कहते हैं फसल के खराब हो गया तो कति हो गया, आर्थिक संकट आ गया सब पर, समझ के नहीं। तो अब लोग भूखे मर रहा था, तो मेरी इलेक्ट्रॉनिक्स गया तो ओका चिल्ला रहा है रोटी रोटी, तो कहती कर रही है लोलिया केक खा ला केक खा ला अरे लोली के समझना चाहिए। अरे जो इंसान देखता है सब दिन भोग विलास में, सेंट मालूम है मेरी इलेक्ट्रॉनिक्स कहते रहा दुनिया के सबसे महंगा सेंट लगाती थी, एक और टाका दूसरा भी बिगल था, डच था ना डच, हाँ वहाँ एक अथी एक और दोस्त था, समझ के नहीं, इलोली दूसरे कांड कर रही थी। हाँ लुइस ओलामा तो लोल था, हम आते थे गिलोट, हम तो पहले आते थे पहले ये मरवा देते जो कम से कम राज सुख में तो रहेगा ना। शीश महल में रहती थी लोली, एक खर्चा से कम एक गांव का सही से पोसाया था, है कि नहीं। देखो राजा और रानी का मतलब क्या होता है, उसके लिए जनता बेटा और बेटी के समान होना चाहिए, ई होना चाहिए, तब ये वो योग्य राजा कहलाएगा। और नहीं तो ओकरा बात लोग तो राजा के का बना देगा तो समझ में आ जाएगा ना, वो कहानी सुना दिए, एक था राजा एक थी रानी दोनों मर गई खत्म कहानी, बस वही बात इसी में भी होगा। चलिए राजा भोग विलास में, अब मेरी इलेक्ट्रॉनिक्स जा रही थी कहाँ तुम्हारा रोड से जा रहे थे, लोग रोटी रोटी के लिए क्या किया चिल्ला दिया रोटी रोटी, देखा पता इकट्ठी करा उसको लगा कथी मेरी इलेक्ट्रॉनिक्स को ये सब रोटी खा खा के ना बोर हो गया, तो कथी करा केक खा लो केक खा लो। अब लोग करा यहाँ रोटी पर लाला पड़ल है और तू कर ये केक खाने के लिए, अब लोग गुस्सा आ गया, दो जगह हो गया। अब राजा पर इतना ना कर्ज का प्रेशर आ गया, राजा पर इतना ना कर्ज के प्रेशर आ गया, राजा ने सोचा चलो हम जनता से इसके लिए हम बात करते हैं और जनता पर इस कर्ज को थोप देते हैं, मतलब अपना गलती किस पर थोप दे, अगला पर थोप दे, है कि ना। अक्सर में ये लड़की में देखना, लड़का में लड़की में, अगर लड़की कुछ गलती करेगा ना तो अपने दोस्तों को फंसा देगा, आई ना कि अपना हटा के दूसरा के दोस्त को फंसा देगा, लड़का में कर दिया अपनों फंसेगा लड़कों को फंसा देगा, मतलब अपनों फंसेगा इना कि अपना सफाई देगा, अपना फंसेगा पहले खुद फंसेगा उसको बाद दूसरा कला ठीक है हम दोनों जोड़े जोड़े ई वाला साथ के मतलब ई ना कि हाँ अपने मतलब क्लीन कर लिए अपने आप को, जो हम अपने आप को सही कर लिए और दोस्त को फंसा दिए, ये लड़की में आया होता है, फंसे तो दोनों टाइम फंसे, है कि नहीं। तो वैसे ही तुम्हारा क्या काम हुआ आगे, ये सब इंजाम किस पर डाल दिया, मतलब सब खर्च का बोझ किस पर डाल दिया, जनता पर। जनता को 3 भाग में बांट दिया था लुइस ओलामा हुआ कि जनता का कितना भाग में बांट दिया, 3 भाग में, जनता को 3 भाग में बांट दिया। देखो पहला था तुम्हारा पादरी, दूसरा था कुलीन, अथवा तीसरा था मध्य वर्ग, आगे ये बुर्जुआ वर्ग कहा गया। और मध्य वर्ग में तुम्हारा, अब चलो पादरी समझते हैं, पादरी क्या होता है, जैसे हम लोग का पुजारी होता है ना, हम लोग के यहाँ पंडित जी होते हैं, वैसे वहाँ का कथी है पादरी है। तो पहले देखो आज के युग में ना देखना कुछ हद तक धर्म खत्म होते चला जा रहा है, पहले हम लोग के दादा सब जब पंडित जी आते थे ना भगवान तरह से मानते थे, भगवान की तरह से मानते थे, आज मानेंगे भगवान की तरह से, हम लोग मानते हैं मतलब कुराई के भागते हैं, पंडित जी प्रणाम दही चूड़ा आम एगो आम खट्टा कुछ कुछ बोल के चल जाते हैं है कि नहीं, एगो आम घट गया पंडित जी लौट गए, है कि ना, बहुत बहुत ऐसा बात है कि नहीं। प्रणाम पंडित जी, प्रणाम पंडित जी, प्रणाम करते हैं ना हम लोग बेचने लगते हैं पंडित जी के साथ। अब तो नहीं, अब तो स्पेक्ट से छोटा छोटा बच्चा अब कोई बोलता भी नहीं, मम्मी सब और हंसेगी, ठीक बोले पंडित के मम्मी लोग हंसेगी, ये गलत बात है कि नहीं। तो आज जितना हम लोग सम्मान नहीं दे पाते हैं ना, पहले उतना बहुत ज़्यादा देता था, सब भगवान समझता था पंडित जी को लोग, समझ कि नहीं। आज तो भगवान का समझते हैं। हम तो कभी दोस्त के कुछ दिन पहले मेरे दोस्त के घर में कुछ था, तो पंडित जी के काम के कथी आए थे, तो कैसे करा है जजमाने का है, खा लिए बाबा, ऐसे खा लिए बाबा, तो हाँ खा लिए, बेचारे बाबा खाए वो ना कर ले, अरे कहाँ खाए बाबा, अब खाएंगे जजमान अच्छा बोल भी ना, दारू उरू पिएगा जी, तो बता दे पंडित जी को क्या करा दारू पीने के लिए,
पता है पंडित जी को तो नहीं, दारू नहीं पीते हैं, गुटखा खाते हैं। आप गए प्रभु जैसन जजमान वैसन पंडित जी है कि नहीं, गुटखा खा गया। अब तक देखो पहले के पंडित से मैं कहा था तो एक थोड़ा शक्ति भी लगता था, क्योंकि उन लोग ना थोड़ा पूजा पाठ धर्म ग्रंथ ये सब जानते थे। आज के पंडित जी मुर्गा मछली सब खाता है, अधिकतर देखेगा ना पंडित जी, हाँ मुर्गा मछली खाता है। ये हम लोग के समझो जो हिंदू धर्म को ख़त्म करते चले जा रहे हैं वो लोग। कुछ नहीं, 4-5 जो पूजा कराना जान गए और तुम्हारे 4-5 जो थे, अगर ऐसे पूछेगा धर्म मुरम के बारे में पूछेगा, तुम्हारा वेद उद के बारे में पूछेगा, सब 0 बटा सन्नाटा। एगो पतरा देखने आ गया। ये सब जो आम बच्चा जो आम पूजा होता है ना, आम इमली पूजा होता है, जैसे में तुम्हारा हो गया ये हर दिन होता है, जैसे में तुम्हारा होगा हर दिन कहते मतलब समझो ना, हमेशा देखा जाता है ये सब पूजा। हाँ जैसे सत्यनारायण की पूजा हमेशा लोग करेगा, उनका हो गया मरनी, ये पूरा वेद याद कर लेंगे। शादी के याद कर, अब तो शादियों इसने होता है कि मत पूछो, उनका तो एगो सत्यनारायण पूजा शादी दोनों बराबर होता है, समझ के नहीं। तो इस सब में ऐसा चलता है। तो वो मेनली जो पूजा का जो होता है ना वही मतलब उसका मंत्र याद कर लिए, लेकिन जो धार्मिक ज्ञान होता है ना उनके पास 0 बटा सन्नाटा है। तो कहाँ से तोरा कोई सम्मान करेगा? कहता है ना जितना आप में ज्ञान रहेगा उतना ही आपको सम्मान मिलेगा, बस वही बात होता है। चलो तब पादरी कथी है पूजा। पहले के लोग सब पादरी को कथी भगवान समझता था पहले, इसको अंधकार युग में समझो उसको। तो ए में पुजारी आता था। तो कौन पुजारी? देखो पूरा यूरोप में ना ईसाई के लिए फेमस है, वहाँ पे अधिकतर ईसाई धर्म को मनाया जाता है। पूरा यूरोप सबसे ज़्यादा ईसाई धर्म को मनाता है। इसीलिए आप लोग पढ़े होंगे, आप लोग 9th में भौगोलिक खोज में, धर्म युद्ध हो गया था इसी कारण, ईसाई और मुसलमान में, एक जगह के लेकर जो अभी इजराइल के नाम से फेमस है, जेरूसलम के लेकर, समझ के नहीं। वो लोग बोलता है जो ईसा मसीह का जन्म वहाँ पे हुआ है, और उसके बाद ये लोग बोलता है मुसलमान लोग जो उनका भगवान थे ना घोड़ा पर बैठ के वहीं से गए थे अथी में, जहाँ क्या बोलता है तुम उसको क्या बोलता है रे वो लोग, स्वर्ग में। अब वो लोग क्या जन्नत, वो लोग जन्नत बोलता है, जन्नत में गए थे, है कि नहीं। चलो तब पादरी समझ गया ना, पुजारी हम लोग सबसे सिंपल सी भाषा में जानो कहते पुजारी। हाँ कुलीन जो राजा के आसपास होता था ना वही कुलीन। हाँ राजा के आसपास जो आसपास मंत्री होता था ना वही कुलीन था। मध्य वर्ग में शिक्षित लोग, दार्शनिक लोग, मतलब जितना बुद्धिमान सब है इधर देख लो, इधर शिक्षित लोग, अब बुर्बक बल सब इधर, समझ गए नहीं। तो शिक्षित लोग, बुद्धिमान लोग, समझ गए नहीं। उसके बाद तुम्हारा व्यापारी, मजदूर, ये सब इधर रहता था। अब लोग सब इधर, अगर ये पादरी अगर सही में भगवान का कहता है, जो पंडित होता है भगवान का पुत्र होता है, अगर सही में ये भगवान का पुत्र होता है तो जनता को तकलीफ देता, मालूम है। उसके बाद मध्य वर्ग पर सबसे अत्याचार किया गया, इन दोनों को बहुत अधिकार, विशेष अधिकार दिया गया, जबकि इस पर अत्याचार किया गया। अब देखो पूरा कर्ज है ना, अब किस पर डाल देगा? लुइस लामा मध्य वर्ग पर डाल देगा, ई लोग पर टैक्स नहीं डालेगा। मालूम है सबसे पूरा अधिकतर जमीन ना इसके पास था, कुलीन के पास था। बस ये लीज पर मतलब करने का कटगेना पर तो लोग वर्ड सुना होगा। हम लोग का अपना, जैसे हम लोग का चौर में ज़मीन है ना, तो हम लोग कटगेना पर दे देते हैं। घर में अब कोई करने वाला था कटगेना पर साल में अपना जो भी पैसा होता है वो पैसा देता है। वैसे ही ये पूरा ज़मीन था ना, ये सब किसके पास है? इसके और इसके पास था। ये दोनों के पास ज़मीन, अधिकतर ज़मीन इसके दोनों के पास था। जिसमें किसान सबसे ज़्यादा इसके पास होना चाहिए ना किसान। तो ई कहने का मतलब कहती है कुलीन किसान को ज़मीन देता था और इससे कथी लेता था? ज़मीन के बदले में टैक्स लेता था। टैक्स करने का मतलब कहती ज़मीन के बदले में अब उगा रहा है ना उसका भाड़ा लेता था। और उसके बाद ई बच गया, एगो लोग कहाँ कमी है ई धर्म में। ये तू कहती है ईसाई धर्म है ना, इसीलिए बाबा को दो कुछ। हम लोग के बाबा है ना जो मांगने आते हैं दूरा वो उनका पहुँचाए जा ही तू। इसको धर्म टैक्स कहता है, तीर्थ कहता था, तीर्थ टैक्स। हमें कहना शादी विवाह मरनी सब पर टैक्स देना पड़ता था जनता को। आज हम लोग नहीं देते हैं टैक्स। शादी विवाह के लिए भी हम लोग टैक्स देते हैं, मरनी के लिए भी टैक्स देते हैं हम लोग। अगर बोलेगा कैसे भैया? तो आप जो तेल खरीदते हैं उस पर भी टैक्स लगा हुआ है। आप जितना सामान खरीदते हैं ना, अगरबत्ती से लेकर सलाई तक सब में टैक्स बना हुआ है, समझ के नहीं? तब बता दो टैक्स सरकार को दे रहे हैं कि नहीं? हम कंपनी को दे रहे हैं, कंपनी किसको दे रहा है? सरकार को दे रहा है। लेकिन तोरा पता चलेगा सरकार तुमसे टैक्स ले रहा है। हाँ समझ गए नहीं? ये जो रोड बनता है कथा कथी मुखिया जी बनते, मुखिया जी के बाप बनल थी ना टैक्स, मुखिया जी के बाप ला के दिल थी ना।
समझ गए ना? वो पैसा तू लोग का पैसा है, आम जनता का पैसा है। आ लोग कहते होगा ढाएगा, कहेगा थे सरकारी रोड है झाड़ दिले लोल कहीं कर, तो हम लोग कहते पढ़ लिख ले तोरा, वो तोरा पैसा से बनल है, वो तोरा रक्षा करने का काम है। जो ये हमारा करने का मतलब कथी है, हम लोग के पैसा से बना हुआ है तो कथी करना चाहिए, हम लोग इसका अधिकार हम लोग के पास होना चाहिए। समझ कि नहीं? उठा के ला। तो इसका रक्षा करना चाहिए। तो लोग सब कहेगा कथी, सरकारी धन लूट लो, लोग सब कहेगा। चलो तो अब टैक्स किसको देना है, मध्य वर्ग। ई लोग के विशेष अधिकार, पादरी इससे टैक्स ले रहा है, कुलीन इससे जमीन के नाम पर टैक्स ले रहा है, राजा इस धर्म के नाम पर हर चीज़ के लिए इससे टैक्स ले रहा है। मतलब हर तरह से पीड़ित कौन हो रहा है, मध्य वर्ग। तो क्या ये दोनों आंदोलन करेगा, करेगा कौन, मध्य वर्ग। ई दोनों को समझ 10% जनसंख्या था, कहीं कहीं 2% देगा, और ये 90% था, समझ के नहीं? तो बताओ 100 में 90 गो ई, 10 गो ई। अब बता, राया के इस निरंकुश को रोकने के लिए ना एक संगठन भी बनाया गया था, लेकिन उस संगठन में मालूम है फैसला सुनाए वाला कुलीन, कुलीन को ये विशेष अधिकार दे दिया था। तो कुलीन से इसके अगेंस्ट जाएगा, एक विरोध में जाएगा नहीं, तो वो संस्था चाहिए। समझ के नहीं? अब यह एक जनरल स्टेट बुलाता है, काहे के लिए, कर्ज के समाधान करने के लिए। कुछ लुई सोलामा के राज में कुछ कुलीन था जो अच्छा था, वो बोला था कहते ये आप इस पर और इस पर टैक्स लगा दिए, मालूम है, ओकरे हटा दिया, ओकरे पद पर से हटा दिया। चलो तो अब एक जनरल स्टेट बुलाया, जनरल स्टेट बुलाया। ये जनरल स्टेट होता कैसे है, जैसे हम लोग देखते हैं ना, जैसे हम थोड़ा बहुत बड़ा बात नहीं बता, छोटा बात बताते हैं। आप लोग देखिएगा, अब झगड़ा उगड़ा होगा ना हम लोग का, तो एक पंचायती होता है, जैसे चबूतरा बना लाएगा लोग, उसी पर बैठ के उसके बाद कथी करेगा, पंचायती होगा। हुआ एगो अथी बैठेगा, सरपंच बैठेगा, बगल में कथी बैठेगा, मुखिया बैठेगा ना। तो और तुम्हारा इज्जत, मतलब क्या बोले हम गाँव के बारे में, गाँव के जो बड़ा बड़ा अच्छा इंसान होते हैं से बैठेगा, है कि नहीं? वो लोग बैठते हैं और कहते झगड़ा पर कहते बातचीत चलता है कि नहीं? और उसके बाद समाधान निकाला जाता है। बस जस्ट उसी राज्य में एक जनरल स्टेट था जो यहाँ पे राया बैठता था और राज्य के समस्या को यहाँ पे देखा जाता था, और वोटिंग होता था, कहते होता था वोटिंग। अब वोटिंग ग्रुप का होता था, यहाँ पे बैठता था पादरी, यहाँ कुलीन, और यहाँ पे क्या बैठता था तुम्हारा आम जनता। सबसे ज़्यादा जनसंख्या किसका होगा, सबसे अधिक जनसंख्या इसका था। अब राजा, अब वोटिंग हुआ, अब ग्रुप का वोटिंग हुआ, मूरी पर वोटिंग नहीं हो रहा, ग्रुप पर वोटिंग हो रहा है। समझ के नहीं? जो अभी वोटिंग होता है तो हम लोग एक एक आदमी देते हैं ना। अब एक कहा कहते जो आप विशेष जाति के है, मतलब कोई जाति मान हम ए और बी जाति है, ए और बी जाति है। अब कहेगा कहते ए का भी बहुत जनसंख्या होगा, बी का भी है, कहेगा कोई एक आदमी ए का आइए वोट दे दीजिए, कोई बी का आइए वोट दे दीजिए, इसे चलेगा? कहेगा ए का है, हम देम जैसे कहते सबको टाइक एगो वोट दा। तो हुआ एक एगो वोट देने का अधिकार ना था ग्रुप का। ये पादरी एगो वोट देगा, पादरी के पक्ष है, ये कुलीन के एगो वोट देगा, और ये एगो वोट देगा। तब बताओ था कुलीन और पादरी किसके पक्ष में था, राजा के। तो हमेशा जीतेगा कौन, राजा। इसीलिए राजा ने इसको विशेष अधिकार दिया था। ये दोनों टैक्स नहीं देता था लोलवा, खूब भोग विलास में कहता है ना, अति कमाए अति धोती वाला और खाए लंगोटी वाला, है कि नहीं? हम लोग कहावत है देहात में, मतलब कमा रहा है बेचारा, मेहनत करके कमा रहा है ये लोल, खा रहा है, हुड़ रहा है ये दोनों। हुड़े के मतलब समझता है ना रे, खा रहा है ये दोनों। तो बता गुस्सा तो लगा कि नहीं? बता तो हम, अब तू ये सोचो, जैसे मैं मनीषवा सुबह 6 बजे उठा, चल गया काम करने के लिए, 6 बजे गया, अपना खेत पहले पूरा अच्छा से जोत दिया, कुछ और भी खेत है उसमें से गया पूरा भर दिन, 10 बजे तक खेत तामा कुदारी से। उसके बाद सब अथी में दवाई उवाई पानी उनी छिटा, और खेत में फिर कुछ फसल काटा, फसल काट के आया पेठिया में बेच दिया। भर दिन ये काम किया, बात 12 बजे 1 बजे तक अपना फसल उसे काटा, 2-3 बजे तक आके अपना फसल उसे सरियाया। उसके बाद 3 बजे से पेठिया चल गया बेचने के लिए, 3-4 बजे से 4 बजे तक अपना 5-6-7 बजे तक बेचा। और शाम में कोई आया कहा कहते बिन मतलब के, ओका कोई मेहनत उहनत कुछ नहीं है, बिन मतलब के आया कहा कहते ला 500 रुपया भर दिन के 600 रुपया कमाएगा। अब आके शाम में कहा कहते 400 रुपया टैक्स लावा,
एक मन बताओ कथी करेगा एकरा। मन करे जे करैला टोकरी टोकरी मार करैला मार टोकरी को हम मुँह सीधा कर दे हम, है कि नहीं। चलो बस वैसे ही आम जनता सब बहुत खिसिया रहा था। बताओ तो हमरा से पूछा है युद्ध में भाग लेना है, भोग विलास में लिप्त है, तो और पत्नी सेंट मार रहा है, उसके बाद 3-3 हज़ार लंघा पहन रहा है, लंघा की कथी बोलता है रे, लहंगा है ना, हाँ हम हटा दिए ओकर सामान बोल नहीं ना आता। ऐसे बना रहा है, ये खोपड़ा पर बना रहा है नाव, ये हम कहें बनाने के लिए, सेंट मारने के लिए कहें हैं, आपको शीश महल रहने के लिए कहें, बरसा में शीशा के महल में। अब हे भगवान, मोती चढ़ल था मोती। बताओ था, इधर जनता मर रहा है, एकरा कोई मतलब ही नहीं है, समझ के नहीं। अब उसके बाद आया कहा का थी जे अब ये टैक्स देगा कौन, तो कहा साधारण वर्ग, इहो कहा साधारण वर्ग, इहो कहा साधारण वर्ग, तो जीता कौन, इसका राया का बात आया। अब राया की काम किया, टैक्स कर दिया का थी जे चलो साधारण वर्ग टैक्स देगा। अब साधारण वर्ग खिसिया गया, क्या कर लोल कहीं कर हम तो रह दे बहु रुक तो दे लिए हम। अब ये लोग उठा यहाँ से ये कब बना, चलो इसके बारे में कुछ जनरल स्टेट के बारे में, इस जनरल स्टेट के बारे में बता दें, चलो हम भूल गए थे इसका। अब चलो जनरल स्टेट जो था ना, तुम्हारा अब कहानी गड़बड़ा गया, चलो लेकिन बताते हैं। ये जनरल स्टेट का स्थापना हुआ था 1614 में हुआ था। अब बुलाया कब गया मालूम है, 15 मई 1789 में। मतलब अगर जोड़ा जाए तो 175 साल बाद बुलाया। बताओ तो, जरूरत पड़ा तब इसको बुलाया। अरे समय पर जिस समय संकट आया था उस समय बुलाया का है ना, जिस समय आर्थिक संकट आया, खाना कमी पड़ गया, उस समय तोरा बुलाना चाहिए था। अभी राज्य में संकट है उसके लिए चर्चा नहीं कर रहा है, लेकिन यहाँ पर कर्ज है तो कर्ज उतारने के लिए चर्चा कर रहा है, तू दे बेचारा। इस तरह पहले ये अति क्या बोलता है, फसल के खराबी से बेचारा सब जूझ रहा है, रोटी के लिए जूझ रहा है, तो ऊपर से टैक्स लाद रहा है, तो किसी आम इंसान को भी गुस्सा आ जाएगा। बस ये लोग कहा हम ना देता हूँ, टैक्स नहीं देगा। ये पूछेगा बीबी जनरल स्टेट का बैठक कब बुलाया गया था, 5 मई 1789 को। अब लोगों ने 20 जून को, बस तंगा कुछ दिन बाद 20 जून को आदमी को इकट्ठा किया, और बगल में एक कोर्ट था, एक बगल में सब सोचा कहती इसमें जाकर हम हंगामा करें, लेकिन एक बार बंद करवा दिया राजा, जान गए हंगामा करने वाला है। तो एक बगल में एक कोर्ट था, कोर्ट कहने का मतलब कहते जहाँ पर टेनिस उनिस खेला था ना, टेनिस देखा है ना, नहीं देखा है। अरे चिड़िया वाला हम सब देखा, चिड़िया ना खेला बैडमिंटन, तो लोग हम लोग के एगो डंटी वाला चिड़िया था, हम लोग के एगो अथी वाला है कि ना, वो ना तो 16 नहीं से बता, फोम से टन 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 है खेल देते हैं। आज ये हमसे तनका और अच्छा था, तो वो लोग एगो डंटी वाला से ऐसी रहता था बैडमिंटन, है कि ना। एगो हम लोग का प्लास्टिक वाला चिड़िया आते, प्लास्टिक वाला, और वो लोग चिड़िया के पंख वाला। तो हम लोग के लिए हो ना, हम लोग का 16, इस 16 कैसे काट देना है, आपके बाद एगो डंटी ऐसे देना है, टन टन ऐसे मार के खेल लेना है। इसे तनका ऊंचा वाला आदमी, एक से और हाई फाई वाला आदमी, तो ऐसे एगो रहेगा, ऐसे दो ऐसे गोल टाइप का रहेगा, ऐसे आओ बन जा, ऐसे एगो दूगो डंटी रहेगा, हाँ दूगो डंटी रहेगा उसमें, समझ के ना, ये बेट लगल रहेगा। ओका में दूगो योनेक्स के आता था, बड़ा महंगा आता है योनेक्स का, ऐसा ऐसे टन टन दूगो डंटी वाला, हम लोग एगो डंटी वाला, हम लोग नहीं तंगा और ऊपर वाला, हम लोग 16 से एक से बढ़िया था, है कि नहीं। हम लोग तो कभी गिट्टिए से खेल लेते हैं गिट्टिए से खेल लेते, गेंदों से खेल लेते थे। तो ऐसे नहीं आता है, टेनिस होता है कहते एक तंगा छोटा होगा और गेंद से खेलेगा टेनिस, समझ के नहीं रहता, तो दूसरा है टेबल टेनिस होता है, उल्टा से वो टेनिस होता है, समझ के नहीं, इतना बॉल से खेलेगा, गोल गोल बॉल से। तो टेनिस कोर्ट में जाके कथी कर दिया, ये लोग हंगामा कर दिया, कथी कर दिया हंगामा। कहा जनता को कथी कहा हंगामा किया, तो कहा ये मांग रखा जे आप पहले संविधान लागू कीजिए। तो संविधान में क्या लागू कीजिए, आप समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, और उसके बाद भाईचारा का अधिकार दीजिए, बंधुत्व, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का नारा दिया इसने। मतलब सब समान रहेगा, स्वतंत्र रहेगा, सब अपना मर्जी से जो करेगा वो करना होगा। उसके बाद बंधुत्व, सब कथी रहेगा, एक समान रहेगा, मतलब भाईचारा के रूप में सब रहेगा। यहीं पे नारा दिया गया। अब राजा कहा कहती हम ना मान दो तोहर, ये लोग पहले संविधान का मांग किया, दूसरा कहते सब समान रूप से रहे, मतलब जब हम भी टैक्स दे तो यह दोनों टैक्स दे। राजा कहती हम ना मानता हूँ, ठीक हो ना मानता हूँ। बस
एक बार क्या हुआ, इधर लोग संकट से मर रहा था रोटी से, ये लोग भी ना अति कर आंदोलन कर रहा था। ये कहा नहीं राजा ऐसे नहीं मानने वाला है, जब तक एक्शन नहीं लेंगे ना, जब तक रिएक्शन नहीं होगा राजा के। बस बास्तिल का घटना हो गया 14 जुलाई, 14 जुलाई 1789। मेन यहीं से मोड़ लेता है, कहानी यहीं से मोड़ लिया, समझा कि नहीं। 14 जुलाई 1789 को स्टार्ट होता है आंदोलन। महिला लोग रोटी के लिए आंदोलन करता है, जबकि पुरुष लोग कथी के लिए आंदोलन करता है? टैक्स के लिए, संविधान के लिए, समान अधिकार के लिए, स्वतंत्रता के लिए, समझा कि नहीं। ऐसी ना नेता लोग बोलता है हम नेता अगली है कि ना। चलो 14 जुलाई 1789 को कथी कर दिया, आंदोलन किया। बास्तिल के किला का घटना ये कैसे हुआ, लोगों को लगा कि थी इसमें अनाज होगा, किला था जिसमें अनाज होगा, बंदूक होगा और सब होगा जो भी होगा, समझ गए नहीं। अब की काम किया, किला पर सब धावा बोल दिया, चुकनी चुकनी किला को तोड़ दिया। उनमें 7 या 8 कथी था, इसमें एक कैदी था, कैदी को छोड़ा लिया और वहाँ पे जो जो सामान था ना पेठिया में बेचाया, समझ कि नहीं। पेठिया में कहने का मतलब समझता है, जो मेन सामान था लोहा के कुछ है, कुछ के है, बस उखाड़ के कथी करेगा बेच देगा। ऐसे में देखना सपोर्ट एगो सिंपल सा उदाहरण देते हैं। अगर हम लोग के रोड में ना एक्सीडेंट हो गया तो मालूम है जो ट्रक होता है ना वो सब लूटना स्टार्ट कर देता है। बट्टी कोई लेके भाग रहा है, कोई टंकी में छेद करके तेल निकाल लेगा, समझ कि नहीं। और मैं देखा कोई बाजा लगा लेता, बाजा नोच लेगा, अति कहता क्या बोलता है, बोर्ड रहेगा, बोर्ड लेके नोचे चल जाएगा, ऐसा कर देगा। यहाँ मतलब आज मरल है और नोचना नोची पर काम चल रहा है। कोई शीशा ले जाएगा, जो साइड मिरर नहीं होता है, शीशा ले जाकर घर में ला के देखेगा, मुँह देखो गलाव करता है शीशा तो वही मुँह देखने लगता है कि ना। हम कितना घर में देखे वैसा वैसा शीशा, ट्रक वाला शीशा हम देखे, का पूछे कहाँ चला है तो नोच के लिए एक्सीडेंट हो गया, से नोच के लिए बता, शीशा तक नहीं छोड़ता है यहाँ पे समझ ना। अगर लूट लेता तंगा बढ़िया से। बस वैसे ही जस्ट बास्तिल का घटना हुआ ना, सब जनताओं में जति जति मिला ना लूट के अब बेचना स्टार्ट कर दिया, सब लूट के बेच दिया। इधर महिला लोग कहते अति लूट लिया, कहते पारोटी के जितना अति था ना समूचे लूट लिया, फटी गुटी सब लूट लिया पारोटी के। अब क्या पापी पेट के सवाल है, समझ के नहीं। आंदोलन इतना बड़ा ये आंदोलन हो गया, इसी को इसमें भी महिला लोग भाग लिया था। महिला लोग भी बहुत बढ़ चढ़ कर भाग लिया था। बहुत जहाँ जहाँ जो आदमी राजा के सपोर्ट में सबको थपड़िए थपड़िए बहुत मारते थे, इसीलिए इसको कहा चुड़ैलों का धावा कहा गया। हम नहीं कहते हैं, अरे इतिहासकार कहा है, चुड़ैलों का धावा कहा गया या बास्तिल का घटना कहा गया, समझ के नहीं। अब ये घटना इतना बड़ा था कि राजा मजबूर हो गया। ये घटना लमसम 1-1.5 साल चला, समझ के नहीं। राजा मजबूर हो गया और अंततः राजा जब सोचा जाए नहीं होने वाला है तो 1791 में तुम्हारा क्या हो गया, तुम्हारा यह संविधान को लागू कर दिया। ये अगर हम इसको लागू नहीं करेंगे ना तो इधर हमें थपड़े थपड़े मुँह आ देगा। राजा के कोई डर नहीं लगा, सब ज़्यादा मेरी ये टोनस आलू से को डर लग रहा था कि अगर महिला लोग अभी सनकल है, समझ के नहीं। देखना महिला लोग सबसे ज़्यादा कब खिसियाती है, जब उसके बेटा या बेटी पर जब संकट आता है तब उसका अलगे रूप हो जाता है माँ के, है कि ना। हम लोग ठीक है, देखो माँ शब्द लोग ना मम्मी कहता है, मॉम कहता है, मॉम से अच्छा देखो एकदम बहुत अच्छा माई, मैया, मायगे, माए, ये सब लगता है कहते ये हाँ सही में प्रेम अच्छा लग रहा है इसमें से। अरे देखो वो सब चीज़ में ठीक है, लेकिन इस सब वर्ड में ना लगता है सही में कनेक्शन जुड़ा हुआ है। या तो कोई वर्ड बोलता भी नहीं है, अब तक ख़त्म हो गया। हाँ आज अभी देखेगा ना, अभी बहुत ज़्यादा पापा लोग देखेंगे तो ईया बोलेगा। हम लोग पापा जब ईया बोलते देखो बच्चा में अधिकतर आत होगा, जो कोई बोलता है ना वही बोल देगा, समझ के नहीं। उन नानी का रहेगा ना तो उसका दादा बोलेगा, तो कहा नाती लगे वो दादा ही बोलेगी, है कि नहीं। ऐसा होता है, समझ के नहीं। तो वैसे ही अब हमारे पापा सब दादी को बोलती थी ईया, तो हम लोग ये बोलते थे दादी को, समझ गए। दादी नहीं ईया बोलते थे, मतलब माए समान से पूरा डबल माए हो गया। क्या कि याद रखना, पोता दादी के लिए सोना से बराबर, सोना के बराबर होता है। अति पोती दादा के लिए सोना के बराबर होता है, समझ के नहीं। एक चीज़ और याद रखना, जो लास्ट जो होता है ना साथ ही मतलब उसका दोस्त एक तरह से दादी का पोता होता है लास्ट।
समझा कि नहीं। आज आज जो पहला अति दोस्त होता है ना पोता को, दादी या दादे होता है पहला दोस्त, और दादा का लास्ट दोस्त होता है पोता। देखना, इसीलिए पोता, हाँ पोती है पोता दोनों, पोता पोती दोनों की बात करते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा दुश्मन कौन होता है हमारे लड़की के, ओकर दाई, बाबू रे बाबू दाई ओकर रहेगा, बड़का बड़का गाई देगा, वो गाई देगा, वो एकदम बड़का एकदम भयंकर गाई देगा। लेकिन पोता को देखना कहीं भी जाके ना, खास गीत गाने के लिए हमारे दादी से ऐसे करती, गीत गाने जाती ना तो मानो आचरा में चॉकलेट बांध के लाती, पेप्सी लाती हम लोग को पीने के लिए। कहाँ चला गया वो दिन रे, दादी भी नहीं रहा वो दिन भी नहीं रहा, है कि नहीं। बड़ा अफसोस लगता है रे, बहुत याद करते हैं दादी लोग को, है कि नहीं। चलो जाने दो चलो, तो कहने का क्या मतलब, कहाँ थे रे बुआ हम, हाँ यहाँ 91 में। इस एक डर गया ये का कथी, अगर ये महिला लोग कथी है थपड़े थपड़े मार के मुँह आ देगा हमारा, है कि नहीं। ये महिला लोग के वास्ते लेकिन लिया घटना देख लिया, लुई सोना डर गया। अच्छा ठीक है, संविधान को हम मान लेते हैं। इस संविधान को मान लिया कितना 1791 में। अब राजा सिर्फ यहाँ बैठ के खाली मुंह ताकेगा इसे, कैसे देखना देखना अति में रिसेप्शन में रिफेक्शन है, रिएक्शन याद है लो, हाँ रिसेप्शन है बहुत रिसेप्शन। तो इन्फेक्शन में जाना देखेगा, हाँ अरे वो रिसेप्शन इन्फेक्शन है ना है वो, तो देखेगा लड़का लड़की बैठेगा चुपचाप, वो खा के जा, अरे मुटका खा के जाए दो, पतरका खा के जाए दो, एक कजकवा खा के जाए दो, खाली ऐसे ऐसे देखेगा और नाच रहा है वो ठीक नाच कर दो, मतलब वो नाम मात्र ला है, काम हो ओकरे सब, ओकरे चलते सब काम हो रहा है। और नाम मात्र बेचारा खा रहेगा, देखेगा का कोई मिठाई खा रहा है, खाली इतने ला आएगा, कोई फोटो ऐसे खिंचा के खसने चल जाएगा, बेचारा मूर्ति बना रहता है, गिफ्ट देगा, हाँ बस, है कि नहीं। अगर वैसा ढेउला आते मनीष वाले खाना है ना रिसेप्शन है, तू बैठ, क्योंकि दूसरा के बैठा देगा, कहे ला हमारा पहले काम करे दे पहले, है कि नहीं। अरे कुछ दिन पहले ना भैया के हमारा शादी हुआ था, देखा था हम। देखो एक चीज़ और देखना, जो जिम्मेदार इंसान होता है ना, अगर घर में शादी है और लिए शादी नहीं है, वो एक तरह से नौकर बन जाता है। ऐसे हमारे भैया देखो, हमारे घर में तो काम करने वाला एगो पापा से तो उतना कम काम करते हैं, भैया तो अपना शादी ब्याह में लिपते थे, समझा कि नहीं। अब हम गो न कहता है जे एगो जे पत्ता उठाए हुआ ना, वैसा नहीं कपड़ा, हाँ लोअर पहन ले, टी शर्ट पहन ले, और बाद की काम कर रहे, इन्हें देख रहे ई कमी हो रहा है, ई कमी हो रहा है, कुत्ता के तरह बन गए थे। इधर काम हो रहा है तो इधर देखो, इधर काम देख रहा है तो इधर देखो। शादी कौन एंजॉय कर रहा है, नाच सब नाच रहा है, दोस्तों लोग बुला नाच, अरे नाच ना, अब कैसे उसको बताया, कह रहा दोस्तों उदास होकर चला गया, कैसे उसको बताया जब काम इतना पड़ा हुआ है। और जब काम रहता है ना, सबसे बड़ी इज्जत दिखता है कोई है। यही में देखेगा कोई धेवला सब भाई के साथ सूट वूट पहन लेगा, उन्हें खा रहा है कि ना खा रहा है, दोस्तों को गाली देकर दूरा पर से जा रहा है, सूट वूट खींच फोटो खींच, अरे लोल पहले देखना पहले दूरा पर क्या है। चलो, तो अब इस संविधान को मान लिया, अब इसके आगे अब ज़्यादा सिर्फ मूर्ति नाम के बच गया, अब सब अधिकार किसके पास चला गया, जनता के पास। इसका अधिकार खत्म। अब जो भी सब नियम लागू होगा ना, जनता ला के देगा, ये सिर्फ कथी करेगा, साइन। जैसे राष्ट्रपति है ना, अभी राष्ट्रपति का कोई भी काम नहीं है तो लोग को बहुत काम है, देखो राष्ट्रपति का बहुत बड़ा अधिकार है, लेकिन कुछ अधिकार नहीं है, एक तरह से मानेगा था कोई काम के राष्ट्रपति नहीं है, सिर्फ कथी करना है, हस्ताक्षर करके काम खत्म। और कुछ काम है तो बताओ, कुछ नहीं काम है। तो वैसे ही अब इसका कहते हैं शक्ति को छीन लिया, समझ कि अब सब अधिकार किसके पास है, जनता के पास। अब इसका नाम बदल के, अब एक छोड़ेगा, एक नाम बदल के कथी कर दिया, जनरल असेंबली, असेंबली कर दिया। इसका नाम बदल के कथी कर दिया, जनरल असेंबली। जनरल स्टेट का नाम बदल के कथी कर दिया, जनरल असेंबली, समझ कि नहीं। इसी वक्त ये घटना हो रहा था, इसी वक्त एक संगठन, अच्छा अब बोल दे नेशनल, लिखे दे जनरल ना, नेशनल असेंबली, नेशनल असेंबली बोले थे, लेकिन नेशनल असेंबली, हाँ नेशनल असेंबली, समझ के नहीं। अब इसी समय ये घटना होता, इसी बीच एगो और संगठन उभर के आ रहा था, जिसका नाम था तुम्हारा, हाँ तुम्हारा जैकोबिन, हाँ
देखो इसके बारे में चर्चा इस थोड़ा 10th में पूछेगा नहीं, लेकिन थोड़ा चर्चा करते हैं। जैकोबिन, जैकोबिन था ना, इस घटना से एक नाम जुड़ा हुआ है, इसीलिए तू लोग को पढ़ा रहे हैं। जैकोबिन, जैकोबिन का एक सदस्य था। उसके बाद आगे भी बढ़ जाता है। जियोदिस जैकोबिन दो भाग में टूट जाता है, एगो जैकोबिन एगो जियोदिस। कौन है बुआ आवा बढ़िया से? जैकोबिन और जियोदिस दो घटना में टूट जाता है। जैकोबिन का जो अथी था ना, सदस्य अथी था, हेड था, जिसका नाम था मैक्स मिलर रॉसपियर। इसका नाम लेते ना हमारा अभी भी रुआ खड़ा हो जाता है, इतना भयानक था। समझो तू राक्षस को नहीं देखा, उसको देख लिया। राक्षस को नहीं देखा, उसको देख लिया। रॉसपियर, लेकिन याद रखना राष्ट्रवादी, पक्का राष्ट्रवादी था। कहता है ना किसी के प्यार में इतना न डूब जाओ कि अपने का जान पहचान भूल जाओ, है कि नहीं? अपनों का दुख और दर्द भूल जाओ, समझ के नहीं? दिखता है सबसे बड़ी बात होता है जब दिखता है, मतलब प्रेम के अंधा में लड़की लोग अपना बाप को छोड़ के चला जाता है, चाहता है ना। याद रखना बाप पर क्या बीतता है ना बुआ, वही जानता है। बाप कभी निकलने से पहले घर, पहले तो निकलेगा ना 1-1.5 महीना घर से, जिस सही में रहेगा ना। कोई कोई होता है फांसी लगा लेता है, मर जाता है। कोई कोई वो लोग डायरेक्ट सोचने लगता है बाहर जाएंगे तो क्या बोलेगा। बहुत के बारे में वो चर्चा किया जाए, हाँ बेटी को ऐसे रहना चाहिए, ऐसे रहना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, और बेटी भाग जाए। बताओ उस समाज के सामने मुंह दिखाने लायक रहेगा? नहीं। निकलने से पहले 10 बार सोचेगा जी लोग क्या कहेगा हमको। अगर निकल भी जाए 1 महीना बाद तो कोई बात मुँहामुँही देख के बात करेगा, चाहे देख के उसको मुस्कुरा देगा, चाहे कुछ बोलेगा, अगर देख के समझ आएगा जी हमारे बेटी के बारे में बात कर रहा है। पक्का समझ जाएगा हमारे बेटी के बारे में बात कर रहा है। उसके लिए जो गांव में चलना अच्छा स्वर्ग लगता था गांव, उसके लिए वो आज उसका नर्क लगता है। यही कहता है कथी, पृथ्वी पर नर्क स्वर्ग यहीं पे है। आज नर्क के समान हो जाता है। कहीं बैठेगा नहीं, जो दोस्त होता है जो समाज में जो होता है दोस्त, उससे बात नहीं करेगा, उस सबसे अलग रहने स्टार्ट कर देगा। जब भी झगड़ा होगा तो अगर मम्मी के बोलेगा तो बेटी कैसा था, उसके भाई को बोलेगा, और भाई कहीं जाएगा तो और भाई को बोलेगा, और कहीं झगड़ा हो जाएगा तो भाई के बोलेगा। हम ये नहीं कहते बुआ जी हाँ आप ये सब चीज़ शहर के लिए है बुआ, गांव के लिए नहीं है। आप थोड़ा मान मर्यादा भी रखिए माँ बाप का। जो इतना दिन आपको लड़कों लग हो, जो इतना दिन होकर बाप मतारी जिसको सब चीज़ से किया, उसका नहीं तो तुहर क्या होगा रे, खाक होगा तुहर। सोचो तू लोग, समझ गए नहीं? लेकिन ये रहे तब नहीं, नहीं है। जो लड़का सही में लड़का होता है ना, जिसके पास जिम्मेदारी होता है, इस सब में नहीं पड़ता है। और लड़कियाँ इस चीज़ को जानो तू लोग, जो लड़का लफुआवा रहेगा ना, ये सब जगह कोई काम नहीं रहेगा, वही सब चीज़ करेगा। और जगह पास जिम्मेवारी हो जाएगा ना बुआ, वो बेचारा जिम्मेवारी निभावत में मर जाता है। वो बेचारा वो हर चीज़ को अपना खो देता है लड़का, वह हर चीज़ को। सब आगे रहे। लड़की भी कुछ अच्छा होती है, ऐसा नहीं, कुछ लड़की अच्छा होती है। 20% लड़की ठीक होती है, लेकिन 80% अभी घोंचे है। खाली नचनिया अब कुछ बन गई है, बुद्धि न बुद्धि है, इंस्टाग्राम आ गया है, नाच रही है, उसके लोग देख रहा है, समझ के नहीं? हाँ इंस्टाग्राम पर नचनिया बनल है, नाच रही है, कोई मतलब नहीं है। चाहे तो हमरा क्या लेना है। वहे देखना, वहे लोग के जीवन आगे चल के बस एक चीज़ रह जाएगा, शादी होगा, पति मिलेगा गुलगुल्ला खाए वाला, भर दिन मुंह में गुलगुल्ला रख ले रहेगा, गुलगुल्ला कैसा है, भर दिन शिखर रख ले रहेगा, भर कुल्ला, रात में आएगा लाओ रे खाना। जे तू अभी सपनों का राजकुमार सोचा है, जल्लाद मिल तो जल्लाद नहाता 15 दिन में एक बार, है कि नहीं? देह से ऐसे ना बदबू मारता हूँ कि मत पूछो। कुल्ला शिखर रख ले जाता हूँ, आज जहाँ का तो उंगली बिग देता हूँ, सब की रहे। बस सुबह उठ पोछा मार, तू अपना पर कचरा जमाई है ना, बाबू का कचरा लेके जमा ली, बाबू का बदुए ना ली, कचरे ना हुआ, भाई क्या बहन मम्मी के सबके कचरा जमा ली है, अब साफ कर। सुबह उठ के बिस्तर अति का होता तुम्हारा पोछा लगाओ, वो पोछा वाला ना मिलता सिस्टम, लीप जैसे तो करनी है लीप। उसके बाद हाँ उठ के उसका बर्तन माज, एक आध बाल बच्चा लैट्रिन बाथरूम धो, है कि ना? बस यही बच जाएगा। लैट्रिन साफ करो, उसके बाद तुम्हारा बर्तन धो, बस यही एक वाला कुछ रहे तो जीवन में बच जाएगा। इसीलिए पढ़ाई करो। लड़कियों को खास कर कहते हैं, आजकल जो लड़की पर अत्याचार होता है, लड़की खुद एक अगर उसमें हम रीजन देखें तो एक रीजन लड़कियों लोग का खुद है। अरे आप लोग कमाइए, आप गुलाम बन जाते हैं, आप कमाइए। कब सीखिएगा कमाना?
जब कमाना आप जानिएगा ना, जो हमको देखो लड़का लोग काहे के लिए ज़्यादा भगता नहीं, लड़का लोग जानता हमरा का टेंशन आता है, जो हम भविष्य में क्या करेंगे। लड़की लोग का कोई टेंशन नहीं रहता, वो जानता है बाबू शादी कर दी है, कहीं तो कहीं शादी कर दी, हमारा तो काम चल ही जाएगा। रीजन सबसे बड़ी यही काम था कहते लड़की को बिगड़ना। अगर लड़की जिस दिन जान जाएगा जो हमको जीवन में कुछ करना है, उस दिन से लड़की कभी नहीं बिगड़ेगी, वो अपना फोकस देगी कहते पर मंजिल पर। चलो अब देखते हैं यहाँ पे। अब देखो उसमें सबसे भयंकर कौन था, तुम्हारा मैक्स मिलर रॉसपियर। बड़ी भयंकर था, इतना भयंकर था लेकिन राष्ट्रवादी था, राष्ट्र से इतना प्रेम करता था। तो कहे ना कहीं ज़्यादा प्रेम करेगा तो तू कथी में चल जाएगा, गड्ढा में चल जाएगा। वही बात इसके साथ भी होगा। तो चलो इसके आगे आते हैं। बस इन्हें जैकोबिन हो गया। अब देखो कैसे कहानी इसके साथ सटेगा। अब राजा की काम किया करते, राजा का शक्ति कथी हो गया, ख़त्म हो गया। अब राजा दो देश से हेल्प मांगा, एक तुम्हारा ऑस्ट्रेलिया से और एक कथी से, तुम्हारा परसा से। समझो ऑस्ट्रेलिया परसा के बारे में बताते हैं। देखिए यहाँ बताता है, यहाँ तुम्हारा कथी है, फ्रांस है। यहाँ तो कहते कहाँ गए, ऑस्ट्रेलिया। ये पहले ऑस्ट्रेलिया पूरे था, ये पूरा ऑस्ट्रेलिया था। और इसके बाद एक किससे मांगा, परसा। उस समय ये जर्मन का इधर वाला हिस्सा था ना, वो परसा था। समझ गए। दूसरा ऑस्ट्रेलिया से इसलिए मांगा था कि अगर ससुराली था ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया में कहते था, ऑस्ट्रिया में, ऑस्ट्रेलिया नहीं ऑस्ट्रिया में, हाँ ऑस्ट्रेलिया में एक ससुराली था। किसका, एक रेल लुइस ओलामा के। तो मेरी टोनस कहाँ की राजकुमारी थी, ऑस्ट्रेलिया के। हाँ कि रहता का ससुराली था, तो ससुराली वाला हेल्प ना करेगा। जब दामाद देखो अथी क्या बोलता है, तुम्हारा लड़का लोग के सबसे ज़्यादा राजकुमार कहाँ बनता है, ससुराली में। नया नया ससुराली रहेगा तब। जैसे छपरा में जाएगा ना बाबा, लड़का लोग को तो अथी मानता है, अथी दामाद को तो बहुत अच्छा मानता है। हाँ है कि ना, बहुत मान सम्मान रहता है छपरा में। समझ गए, अने के छपरा में चल जाना तू लोग शादी करने के लिए। समझ गए नहीं, छपरा में बहुत भगवान समझो, एक तरह से भगवान मानता है। पाहुन आहू चाहूँ लगा तू बैठ के यहाँ, है कि नहीं, पाहुन कहेगा। दऊ हो पाहुन के दऊ, लस्सी पीती पाहुन खैहन और पाहुन तो नाम लिहन, है कि ना। हाँ काट दो, समझ गए नहीं। तो ये तुम्हारा देखना। तो वैसे ही ससुराली से केकरा हेल्प मिला था, लुइस ओलामा। दहेज नहीं मिला तो हेल्प में मिल गया। उसके बाद परसा भी कहा करते हेल्प करने के लिए, काटो समझ गए ना, हेल्प करने के लिए दूसरा से तुम्हारा इसका आश्वासन मिल गया। अब ये पता लोलवा सके, ये सबके पता चलना चाहिए जनरल स्टेट के आदमी सबके, जी हाँ ये इस पर हमला करवाने वाला है। और जब मेन आदमी मर ही जाएगा तब बात उठाने वाला कौन रहेगा, जनता लोग बात उठा सकता है। जनता में देखना एगो आदमी आएगा बोलने वाला, सब जनता नहीं बोलेगा, एगो आदमी में आएगा और वही आदमी के बोल देगा तो पूरा जनता के बात करते होगा, दब जाएगा। देखना हीरो में फिल्म में देखना सब जनता रहेगा, पूरा जनता रहेगा, लेकिन कोई नहीं बोलेगा, सब अत्याचार सहते रहेगा। तब हीरो उखड़ के आएगा ना, सब भाषण देगा 4 गो, तो सब जनता का पीछे पीछे आएगा। माहिष्मती वाला ना देखा, माहिष्मती में देखा, बाहुबली जब कि काम कर मरना स्टार्ट कर देता है। हाँ जब वहाँ झंडा अथी के फहराता है, रे कोनो नया भाषा बोलता है ना, करिए 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 भैंस लगन होता है। तो अब कहने का मतलब हाँ कथी तो लाल ना रहता है, दूसरा कोई अरे वो तो भाई रहता है, समझ गए ना। अरे कोई दूसरा रहता है, उसका झंडा, हाँ विरोधी पार्टी का झंडा जब फहरा आता है तो सब भागने लगता है। तो बाहुबली आता है कि नहीं, मौत क्या होता है कहता है कि नहीं। हाँ हाँ ऐसे कुछ करके बोलता है। तो कहने का मतलब कहती है वो एक वो आदमी बोलने वाला आता है, सब का पीछे पीछे फिर जाता है और उसका बाद जीत जाता है कि नहीं। बस वैसी सब बोलने वाला आदमी इसी में सोचा, जिस दिन जनरल असेंबली का बैठक होगा वही दिन सबको मरवा देंगे यही में। जब इस सबको मरवा देंगे तो कथी होगा, अब कोई इसका विरोध जनता का, जनता हम तंगा दर में दबा देंगे जनता के। इसमें शिक्षित लोग बैठा हुआ था, जनता तंगा दर में दबा देंगे, समझ गए नहीं। अब ये पता इसको नहीं चला, किसको पता चल गया, मतलब क्या बता, जैकोबिन के सदस्य अरे मैक्स मिलर रॉसपियर। इनमें जितना सदस्य था ना सब कैसा था मालूम है, मजदूर किसान। उस समय का तो उतना अथी था, फैसिलिटी था, जो हाँ अथी बोना है, क्या बोलता है तुम्हारा अथी खेत को जोतना है तो अथी से जोतना है, मशीन से जोतना है। बहुत कम मशीन था, तो मशीन कौन था, शरीर एकदम गट्ठल शरीर, एकदम गट्ठल। और कोरोना में देखा क्योंकि किसानों कुछ हुआ है नहीं, जितना था अथी वाला, खास कर डॉक्टर में सब मरा था, और ठीक डॉक्टर सब मरा था,
हम गलत नहीं कहते हैं। डॉक्टर कब भगवान बनता है? जब वह जनता के बात को समझता है। यहाँ देखते हैं ना रबुआ, गरीब बहुत आता, कहाँ से बेचारा पैसा लाता है वो देखता नहीं है। अल्लाह पैसा ला भाई, इतना कभी कभी इतना डॉक्टर पर मिलता है जो मन करता है कहते हम डाकू बन जाए। और गब्बर सिंह लेखन, जितना डॉक्टर रहेगा तू डॉक्टर है, ज़्यादा पैसा लेगा ढाएँ। गब्बर एगो फिल्म नहीं आया था, वैसे ने दम मन करता है, समझ के नहीं? रो देता है इंसान अति देते समय, पैसा देते समय, लेकिन तो हाँ थोड़ा भी उसका माया नहीं लगता। जा रहे लोल कहीं का, है कि ना? तब ना ओकर बाल बच्चा देखबा आ कैसे चल ऐसे चले, है ना? चश्मा लगा ले रहता हूँ, भले मर गया डॉक्टर, तब कहते हैं डॉक्टर मर जाए। ऐसे डॉक्टर, सब डॉक्टर नहीं रहे, जो अच्छा है वो नहीं, जो किसी के फीलिंग को नहीं समझता है ना। भगवान को ऐसे नहीं मारे, इनने से पिल्लू निकले ऐसे मुँह बा के निकल जाए, घुस जाए, फिर इनने से पिल्लू निकले मुँह बा के निकल जाए, ऐसा डॉक्टर से। अरे आप अमीर से ठगिए ना, गरीब है तंगा उसको रिलीफ तो दीजिए। देखते हैं कभी कभी गए थे ना डॉक्टर के पास, एगो माता जी थे, समझ के नहीं बुआ, कहे ना रूमा काँप गया हमको, लेकिन हम लोग 10वां 9वां 10वां में थे, क्या कर सके, हम लोग तो मजबूर थे, समझ के नहीं, हम कुछ हेल्प नहीं कर पाए। देखे ना रोज ही महिला पैसा निकालते समय बैग से, तब पर भी होगा क्या 2000 रुपया और लगता बा, अच्छा से बात नहीं करेगा डॉक्टर, अच्छे से बात है 2000 और लगता बा। अरे लोल कहेगा कहाँ लेके जाने वाला है रे तू पैसा? ओकरे बाल बच्चा सब भगा जाता है बाहर, जो बाहर यहाँ से अभी मांगता है, ठीक करता है। चलो तो उसी में था तुम्हारा कहते पूरा मजदूर था, पूरा भरल था, मजदूर भरल था। अब जानता है ना, सबके देह में दम, दम करने का मतलब कहती है सब देह हाथ से हट्ठा खट्ठा, समझ के नहीं? अब इसने परसा और कति ऑस्ट्रेलिया पर धावा बोल दिया। एक रोड था, कौन बोला था? जियोदिस मतलब जैकोबिन के सदस्य। और उसके बाद तुम्हारा एक रोड था, रोड का नाम कहते था मार्सिले रोड। वहीं पर लोगों ने राष्ट्रीय गाना गाते हुए, छोड़ो छोड़ो, राष्ट्रीय गाना गाते हुए निकल गया। उसका गाना का नाम कहते थे मार्सिले। कौन सा गाना था? मार्सिले। उसी वक्त उसका नाम पति कथी पर गया? मार्सिले, राष्ट्रीय गीत बन गया। दो घटना समझो, एक घटना बस्ती का किला तो इस दिन बन गया थे राष्ट्रीय दिवस, जैसे स्वतंत्रता दिवस हम लोग कैसे मनाते हैं, उसी जिले का स्वतंत्रता दिवस बन गया। ये 14 जुलाई को उसे कथी मनाता है? हाँ स्वतंत्रता दिवस। 15 अगस्त अमर रहे, है कि नहीं? बच्चा लोग बोलेगा 15 अगस्त अमर है, तभी दिन को बच्चा रहता है बोलता है ना, बड़ी मीठा मीठा आवाज लगता है, 15 अगस्त अमर है, पूरा जिलेबी हमर है, हाँ बोलता है, बड़ी मस्त लगता है हमारा, कैसे बोलता है। अरे बच्चा है, जाने दो, बोलने दो, है कि नहीं? कोई खराब बात बोल रहा है कि नहीं, है कि नहीं? कम से कम अमर रहने के लिए तो कर रहा है ना, जलेबी है तो लगेगा, जब खाने का चीज़ है तो वो करे रहेगा। तो ऐसे हम लोग का 15 अगस्त होता है, उन लोग का क्या देता है 14 जुलाई, उनका राष्ट्रीय गीत होता है, उन लोग का राष्ट्रीय अति होता है, दिन होता है, राष्ट्रीय दिन। तो दो घटना याद रखना, एक 14 जुलाई को आए कहते मार्सिले गीत। अब की काम किया कहते वो जैकोबिन के सदस्य था कौन? जियोदिस रॉसपियर। उसने की काम किया, इसको भी भंग कर दिया। कहा तू लोग तू कैसे शासन कर रहा है, एक रखले काहे के लिए है, इतना अच्छा किया रख ले तो साइन करवावेला। इसको भी भंग कर दिया, इसको कभी का गिरफ्तार कर लिया। क्या करा? मेरी ओटोनस और लुइस ओलामा। अब मेरी ओटोनस से पूछ देगा हरदी लेखन, हरदी लेखन पूछेगा जी तोरा सेंट साड़ी भूसौला पहन लेता ना, अभी भूसौला पहनाएगा। अब की काम किया, वक्त था कौन सा? अब 91 में ही संविधान हो गया। अब ये घटना हुआ था 1793 का घटना था। अब 1793 में मेरी ओटोनस आकोतना किसको? लुइस ओलामा को कथी कर दिया गया? गिरफ्तार कर लिया गया। और गिरफ्तार करके देशद्रोही साबित करके और कथी कर दिया तुम्हारा? गिलोटीन पर 21 जनवरी 1793 कथी कर दिया? फांसी पर चढ़ा के हैप्पी बर्थडे टू यू। गिलोटीन कैसे होता है मालूम है? बकरी खांसी का कटने वाला ना, ऐसे ठेहा देखता है, ठेहा ऐसे गोल टाइप कैसे रहेगा, ऐसे आई में अथी रख देगा, चाव रख देगा, आई में गर्दना फंसा देगा, ऐसी चाव खाया जाएगा, बस सर दिना उतार देगा। उसका भी वैसी हुआ। ई कौन का? हाँ वैसे मेरी टोरेंस को भी गिलोटीन पर चढ़ा केक खिला दिया करा, है कि ना? आज हमू केक खैली है केक कदे ऐसे चढ़ा के केक खिला दिया। केक खिलाने का मतलब समझा कि नहीं? इसको काट दिया गया। चलो तो
क्या कर देगा उसको गिलोटीन पर चढ़ा के सही से करो उसको, गिलोटीन पर चढ़ा कथी कर दिया, हैप्पी बर्थडे इसका कर दिया गया। तो हम कथी पढ़ाएं, एक था राजा एक थी रानी, दोनों मर गई, ख़त्म कहानी। बस यहाँ पे ख़त्म कहानी होता है, इसका भी ख़त्म हो जाता है, मतलब जनता का भी शासन ख़त्म हो जाता है और उसके बाद राजा का भी नामो निशान। अब बता कौन आएगा, मैक्स मिलर रॉसपियर, आतंक का शासन आएगा। आतंक का शासन कहते हैं गिलोटीन उसके बाद कभी भी सूखा नहीं पड़ा, गिलोटीन में रोज कटा। मालूम है किसका दुश्मन था ये दोनों का, ये दोनों का अब खैर नहीं है। कहता है ना बहुत देखना, एक चीज़ यहाँ हम बताते हैं जाते जाते भाई ख़त्म कहानी करते समय। अब कल हम बताएंगे अथी के बाद क्या बताया तुम्हारा आतंक का शासन के, हम कल बताएंगे। आज पहले ज़्यादा समय कुछ बता देते हैं। कहता है कथी तुम्हारा, एक इंसान एक सही तरीक़ा से अगर आगे बढ़ेगा ना तो उसको कष्ट होगा पहले बार में, और लास्ट में उसको सुख नसीब होगा। आज कुकर्म करके आगे बढ़ता है ना, पहले सुख नसीब होगा, लास्ट में दुख नसीब होगा, समझ के नहीं। जो अच्छा इंसान होता है ना उसको पहले पाप नष्ट होता है, पुण्य बाद में। अच्छा करती तंगा तंगा पाप करता ही है, कोई भी इंसान पाप करता ही थोड़ा थोड़ा, तो पहले उसका पाप, आज साफ पाप करे ना, थोड़ा मोड़ा छोटा छोटा पाप करता है ना, तो उसको पहले कष्ट आता है। तब जवानी में कष्ट सही देखना, बहुत सा अच्छा अच्छा इंसान देखेगा ना स्ट्रगल करेगा पहले, ये सब जो तुम्हारा 15 से लेके 25 साल की उम्र में कष्ट करेगा, मतलब स्ट्रगल करेगा, खूब स्ट्रगल करेगा, और तब उसको सफलता मिलेगा। लेकिन कोई कोई ना लगले सफलता मिल जाता है, अब बुढ़ारी में वो कष्ट करेगा ये, लेकिन बुढ़ारी में कष्ट नहीं करेगा। अभी जवान है, जो जवान है अगर जवानी में थोड़ा कष्ट मिला सह लेगा, लेकिन बुढ़ारी में कष्ट नहीं सहेगा, उस समय थोड़ा शरीरों छोड़ देगा, और अदर वाला कष्ट आगा जो आएगा अलग ही। इसीलिए कहते हैं आप लोग पुण्य कीजिए, यहाँ से कुछ लेके जाइएगा नहीं। देख रहे हैं खूब लहंगा कुछ कुछ पहनी लोली लेके चढ़ा दिया कि नहीं, चला कि नहीं। अब बताओ ऐसी चढ़ाया होगा क्या गिलोटीन पर, थपड़े थपड़े मारा होगा कितना, महिला लोग के मिल गया होगा तो प्रसादी बना दी होगी, अगर पूरा एकदम खोपा जे वही पर लग बांध लेती ना, पूरा खोपा झाड़ दी होगी, है कि नहीं। चलिए कल आतंक का साधन कल पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।